नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारतीय नीति के बारे में विश्व को कड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री देश के दो महान आध्यात्मिक और नैतिक शख्सियतों नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच हुए ऐतिहासिक संवाद पर आज नई दिल्ली में आयोजित शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारे नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए कोई भी स्थान अब सुरक्षित नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के रक्षा निर्णय अब राष्ट्रीय हित के मुद्दों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विदेशी हथियारों के आयात पर निर्भरता लगातार कम होती जा रही है और हमारा देश रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता इस तथ्य का प्रमाण है जहां पर भारतीय सशस्त्र बलों ने भारत में बने हथियारों का इस्तेमाल करके सिर्फ 22 मिनट में ही दुश्मन को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत में बने रक्षा उपकरणों को जल्द ही वैश्विक मान्यता मिलेगी। संविधान हत्या दिवस कल मनाया जाएगा। यह दिवस 25 जून 1975 को संविधान को कुचलने की घटनाओं का स्मरण कराता है। इस दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने आपातकाल के कारण ज्यादतियों का सामना किया था। ये भारतीय इतिहास का सबसे काला समय था। इस दिन उन सभी लोगों के योगदान को भी याद किया जाता है जिन्होंने आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया था। इस बीच प्रदेश भाजपा कल आपातकाल के 50 वर्ष पूरा होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। पार्टी के प्रदेश महासचिव त्रिलोक कपूर ने बताया कि इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता। 25 जून आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, जिसमें 26 जून को शिमला के होटल पीटरहॉफ में केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय मामले मंत्री किरण रिजिजू उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल व नेता प्रतिपक्ष भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। इसी तरह से धर्मशाला में 25 जून को केंद्रीय सहकारिता, सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा उपस्थित रहेंगे। इस दिन दोनों केंद्रीय मंत्री 4 प्रकार के कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में करने जा रहे हैं, जिसमें पहला कार्यक्रम पौधारोपण, दूसरा प्रेस वार्ता, तीसरा मॉक पार्लियामेंट यानी काल्पनिक संसद का उद्घाटन व चौथा कार्यक्रम सेमिनार व लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज शिमला जिला के रामपुर स्थित पद्म पैलेस में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल ने कहा कि वीरभद्र सिंह एक प्रखर राजनेता और दूरदर्शी नेतृत्व करता थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में वीरभद्र सिंह के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं में शिकार लोगों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का प्रावधान किया है। इसके मुताबिक सड़क हादसों में घायल लोगों का सूचीबद्ध अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है। सड़क हादसों में घायल होने के 7 दिन के भीतर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। हमीरपुर के उपायुक्त अमरजीत सिंह ने बताया कि हिमाचल में भी स्वास्थ्य विभाग इस योजना को लागू कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भारत सरकार की एक योजना को सर्कुलेट किया गया है, जिसके अंतर्गत हालांकि ये मोटर व्हीकल्स एक्ट का ही प्रोविजन है। इसमें अगर दुर्घटना में किसी को चोट पहुंचती है और उसका उपचार किसी भी आयुष्मान पैनल्ड स्वास्थ्य संस्थान में होता है तो उसमें 1.5 लाख रुपए तक का जो भी उसका इलाज में खर्चा होगा वो निःशुल्क किया जाएगा। इसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार जिला स्तर पर किया जा रहा है। जो आगे की दवाइयां जैसे सिविल सप्लाईज की दुकान से या और किसी केमिस्ट से लेना है तो वो उसी वक्त तो उसको तुरंत दिलाई जाए। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक भागों में आज दोपहर बाद से हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने कुछ दिनों के लिए भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में कल 25 जून से मानसून रफ्तार पकड़ेगा और 27 जून तक कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इस दौरान ऊना, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर और बिलासपुर में अधिक वर्षा होने का ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा अन्य जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।